के डांस की नई ऊंचाइयां छूने वाले मंच पर आप सबका स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है लक्स डांस इंडिया डांस के तीनों मास्टर्स का। मास्टर रेमो डिसूजा, मास्टर गीता कपूर और मास्टर टेरेंस लुइस। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ग्रैंड मास्टर ऑफ लक्स डांस इंडिया डांस मिथुन दा का। दोस्तों, आज डांस के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान के अलग अलग डांस स्टाइल्स का नजारा होगा। कुछ ऐसे जिनसे आप परिचित हैं, कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आपको लगेगा अरे ये हिंदुस्तानी होते हुए भी मैंने पहले देखा ही नहीं, आज तक क्यों नहीं देखा मैंने इसे। बिल्कुल, आज एक चीज तुमने नोट की है, आज हम सब इंडियन ड्रेस में हैं, लेकिन क्या नजारा है दादा, बड़े दिनों बाद इंडियन में। और मैंने मास्टर रेमो को पहली बार इंडियन में देखा है। मास्टर रेमो, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली। तो चलिए तैयार हो जाइए हिंदुस्तान के अलग अलग डांस स्टाइल में खुद को रंगने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले इस मंच पर बुलाना चाहते हैं एक ऐसे एक्टर को जिन्हें जब भी गुस्सा आता है तो वो हंसते हैं यार। जबरदस्ती खोसला सांप की जमीन पर कब्जा करते हैं और जिन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस एक गुलदस्ते के साथ गेट वेल सून लिखकर भेजना है। तो बताइए कौन? बमन ईरानी। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए ब्रिलियंट एक्टर एंड अलबेला हिंदुस्तानी बमन ईरानी। Hi Baman. Baman, a very warm welcome to Lux Dance India Dance. आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत खुश हूँ, अनेक रीजंस हैं मैं इतना खुश हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथुन, आई हैव बीन अ बिग फैन। I am also your very big fan. Thank you मिथुन, thank you. Baman, even I am a very big fan of yours. Really? Yes. Come then let's और फिर हमारे 3 मास्टर और या तो 2 मास्टर एक मास्टरनी मैं तीनों के साथ मैं काम कर चुका हूं पहले। मास्टरनी के साथ फर्स्ट टाइम जब हिंदी फिल्मों में मैंने कुछ किया था थोड़ा बहुत डांस, तो मास्टरनी ने सिखाया था। कौन सा गाना था? वो बाद में बताएंगे। रेमो टेरेंस के साथ मैंने स्टेज पे काम किया और फिर उसके बाद आज के कंटेस्टेंट्स हैं हमारे शो पे। मैं जब टीवी पे देखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं भी डांस करूं, लेकिन जैसे सिंगर बाथरूम सिंगर होता ना, वैसे मैं बाथरूम डांसर हूं। बामन, आपकी एक नई मूवी आ रही है वेल डन अब्बा, काफी चर्चे सुन रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं बता देते उस मूवी के बारे में? मैं अब्बा हूं इस पिक्चर में। ओके। और कुछ ऐसा कुछ काम कर लेता हूं जो मेरी बेटी मुझे कहती है वेल डन अब्बा। बमन, इसे द वेरी फेवरेट एंड ग्रेट श्याम बेनेगल जी ने डायरेक्ट किया है और हम बहुत चर्चे सुन रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन फिल्म्स। आपने जो भी सुना सही सुना, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है ये फिल्म, लेकिन इतनी तारीफ हुए वहां पे। लेकिन क्या है, हिंदुस्तानी ऑडियंस समझते फिल्म फेस्टिवल में अगर पिक्चर जाए तो बहुत आर्टी पिक्चर लगती है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, कॉमेडी है, लेकिन दिस मूवी इज जेन्युइनली अ फिल्म ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भले एक विलेज में, एक गांव में उसका शूटिंग सेटिंग है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि इवन अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी, इट्स द स्टोरी ऑफ हिम। If you are an Indian, it is your film. Well done, Abba. क्या बात है बमन, और कितना कोइंसिडेंस है कि आपने कहा ये गांव में सेट है और आज हमारा थीम भी हिंदुस्तानी है। क्या बात है। तो आइए देखते हैं वेल डन अब्बा फिल्म की एक छोटी सी झलक। ये है अरमान अली उर्फ हमारे अब्बा। तीनों सीख रहे रिश्वतखोरी की अलग अलग बोली। 20 दीपावली साहब के 5-10 मेरा बावड़ी की रकम मिलेगी ना, उसमें 20% साहब लेंगे और 5% बड़े बाबू। 5 लोटा पानी मैं पीऊंगा। 10 घंटे में बॉली नहीं खुदने वाली, अब कम से कम 15 घंटे लगेंगे। अब्बा ने नो टाइम में ये भाषा सीख ली। 10% घंटा। ये देखकर सब लोग बोले अब्बा अब्बा अब्बा। आफ्टर वॉचिंग द प्रोमो, क्या हम आपको अब्बा बुला सकते हैं?
नहीं, हम आपको अब्बा ही बुलाएंगे आज। अरे पूछ तो लेते। आप बुला सकते हैं अब्बा, आप नहीं। नहीं, I'm joking। मेरी रेपुटेशन बहुत खराब है मिथुन। सब लोग मुझे अब्बा, पॉप्स, डैडी, पप्पा क्या लगा है। I'll tell you something, आज के जमाने में बहुत अप्रोप्रिएट है, एक्सेप्ट कर लो। तो आज के शो में हम आपको अब्बा ही बुलाएंगे, और हम ही नहीं बल्कि सारे डांसिंग स्टार्स भी आपको अब्बा ही बुलाएंगे। तो अब्बा, आज आप ग्रैंड मास्टर के पास जाके बैठिए। आई होप आज आप हमारा शो एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। अब्बा, एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो मेरे दिमाग में आया है। जी बोलिए। ये फिल्म का नाम वेल डन अब्बा क्यों है? डन है, कंप्लीट हुई है, तो एक वेल भी है और एक अब्बा भी है। अच्छा। तो और ये जो हमारे अब्बा है बहुत कमजोर और डरपोक किस्म के इंसान है, तो ही डज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज एन ऑर्डिनरी मैन। उनकी बेटी बोलती है एक बार, जो हमेशा डांटती रहती है अब्बा को, वेल डन अब्बा। एंड आई थिंक इफ ही कैन डू देन एनीवन कैन। अब उन्होंने क्या किया इसके लिए तो हमें फिल्म जरूर देखना होगा, लेकिन एक कोई ऐसी सीक्रेट बात थी दादा के लिए जो आप हमें बताना चाहते थे, तो अब आपको बताना पड़ेगा। दादा, आप शायद भूल गए होंगे, आपके सब डांसिंग पार्टनर्स में एक और डांसिंग पार्टनर था आपका, जो आप शायद भूल गए एक फिल्म में, और वो मैं था। मैंने आपके साथ एक फिल्म में एक शॉट के लिए डांस किया है, और वो भी मतलब दादा हैज डांस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कंट्री, और आखिरी फिल्म में मेरे साथ। सो सैड, आई एम सो सॉरी। लेकिन हमने डांस कौन सा किया था पता है? वी हैड डन द वॉल्स टुगेदर। हाँ। तो मैंने सोचा दादा शायद एम्बैरेस हो गए। बिल्कुल नहीं, we enjoyed ourselves। फिल्म का नाम था युवराज। Yes, it was that finale shot। फिनाले का शॉट था, एक शॉट के लिए। एंड आई सेड सडनली, मतलब कौन है मेरा डांसिंग पार्टनर? तो बोला दादा। अरे ऐसे दादा पवन हो, अच्छा ठीक है। लेकिन हम लोग ने ऐसे वो भी पुट माय आर्म अराउंड हिम एंड वी डांस्ड। Thank you नहीं so अब्बा, much। हमें तो यकीन नहीं हुआ, हमको तो देखना पड़ेगा यकीन करने के लिए। समझ में नहीं आया। दादा ये सब प्लीज, दिखाया नहीं जाता। नहीं दिखाया दादा प्लीज, दादा Sorry यार, समझ में नहीं आया, आप दिखाई दीजिए ना डांस आखिर। दादा, come on, दादा, 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 दादा। नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, पहला नशा, पहला खुमार,